बड़ी खबर आपको बता दें, देश में 12 लाख के पार कोरोना के केसेस पहुंच चुके हैं। वहीं 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड सामने आया है नए मामलों का, जो कि 45,720 है। वहीं 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 1029 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 29,557 मरीज ठीक हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 12 लाख के आंकड़े को पार करता हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा देश में, और वहीं 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड बढ़ोतरी यहां पर नए मामलों को लेकर कह ले या फिर मौतों के आंकड़े को लेकर कह ले तो 45,720 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे में 1,129 लोगों की मौत हुई है। तो जहां इतनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, वहां हर दिन रिकॉर्ड टूटता हुआ, लेकिन 24 घंटे में आपको बता दें 29,557 मरीज ठीक हुए हैं। और दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित दुबे जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, रोजाना रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। पहले 40,000 का रिकॉर्ड टूटा, फिर उसके बाद 2 दिन देखा जाए तो 2 दिन वो रिकॉर्ड सही रहा। अब तीसरे से चौथे दिन देखे तो वो पार कर गया है और ज्यादा 45,000 से ज्यादा हो गया है। और वहीं मृतकों की संख्या में देखें, वो भी 1,000 को पार करती हुई। जी बिल्कुल, देखिए अब तक के रिकॉर्ड में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मृतकों की संख्या 1,000 से ऊपर पहुंची। इससे पहले एक दिन में यानी 24 घंटे में जो 2,003 लोगों की मौत हुई थी और आज 1,129 लोगों की मौत हुई। जाहिर तौर पे सबसे बड़ी चिंता का विषय है 1,129 लोगों का 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ना। दूसरी बड़ी चीज की 45,000 मामले अब तक नहीं आए थे, ये भी पहली बार सामने देखने को मिले हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो अब तक जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग जो है वो हो चुकी है। और सरकार को एक बार फिर चिंता में डाल रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन था, लॉकडाउन बुलाया गया था, किस तरह की चीजें यहाँ पे सामने निकल के आ रही है, किस तरह की तैयारियां हैं, जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो भी 45,000 एक दिन के अंदर। जबकि एक दिन के अंदर अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो ये टेस्टिंग सबसे ज्यादा टेस्टिंग नहीं है। 3.5 लाख टेस्टिंग जो है वो पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है। तो ऐसे में इतने मामले निकलना जरूर चिंता का विषय है। और दूसरी जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं कि दूसरी बार ऐसा हुआ है जब 1,129 लोगों की 24 घंटे के अंदर डेथ हुई है। जी, लेकिन अगर अभी इन ओवरऑल आंकड़ों को देखें, अब तक के जिस तरह से 12 लाख के पार ये आंकड़े पहुंच चुके हैं, क्या स्थिति अभी भी हम कहें कि भारत की कंट्रोल में है? क्या इस तरह से रोजाना जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, चाहे मृतकों की संख्या में हम कहें, हालांकि आपने बताया ये दूसरी बार है जब 1,000 से ज्यादा मामले आए हैं, इससे पहले 2,000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा आया था 24 घंटे के भीतर, लेकिन रोजाना ये टूटते हुए आंकड़े क्या भारत की स्थिति को बतला रहे हैं कि आगे बहुत यहाँ पर मुश्किल घड़ी है आपके लिए? जी बिल्कुल, देखिए तमाम लोग इस बात को कह चुके हैं कि देश में जो है जिस तरह भारत में कोरोना फैल रहा है वो दिन दूर नहीं है जब हम कहीं ऊपर होंगे। हालांकि अमेरिका की अगर बात करें तो यूएस में बहुत ज़्यादा मामले हैं, लेकिन भारत भी जिस तरह लगातार बढ़ रहा है ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। अकेले मुंबई की बात करें तो सिर्फ मुंबई का आंकड़ा जो है वो 1 लाख के पार हो गया है, जबकि दिल्ली पहले से ही 1 लाख के पार मरीज जो यहाँ पे है। दूसरी चीज की लगातार जो रिकवरी रेट की बात की जा रही, भले ही रिकवरी रेट ठीक हो रहा हो, लेकिन मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं इस टाइम की अगर बात करें तो 4.25 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। अगर एक्टिव केसों की संख्या भी इस तरह से इतनी ज्यादा आएगी तो हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे। हालांकि जो रेलवे ने तमाम कोचेज जो है, खासतौर 500 से ज्यादा कोचेज जो है वो आइसोलेशन के रूप में यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा तमाम हॉस्पिटल्स तैयार किए गए हैं, लेकिन अगर एक्टिव पेशेंट इतने ज्यादा रहे तो सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। दूसरा कि तमाम जो सार्वजनिक चीजें वो खुली हुई है, चाहे वो ऑफिसेज हो या अन्य हो या परिवहन व्यवस्था हो, रेलवे की तमाम ट्रेनें चल रही हैं। तो ऐसे में इन लोगों को फिर जो एक पुरानी प्रक्रिया थी कि जो लोग जिस प्रदेश में या जिस जगह जाएंगे उन्हें 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा, या जो जगह जगह छोटे छोटे लॉकडाउन किए गए, तमाम प्रदेशों ने लॉकडाउन किए, यूपी ने भी सैटरडे संडे लॉकडाउन बुलाया है। तो इस क्रम में भी तमाम प्रदेश क्या आगे आएंगे, क्योंकि अब जो है स्थिति भयावह हो रही है। एक दिन में 45,000 मरीजों का निकलना समझा जा सकता है कि लोग कितने संक्रमित हो रहे हैं। भले ही स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ भी कह रहा हो, लेकिन तमाम विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि एक दिन में इतने जिस तरह से मामले निकल रहे, कम्युनिटी संक्रमण नहीं है तो क्या है, यानी एक तरह से माना जा सकता है कि कम्युनिटी संक्रमण फैल चुका है,
क्योंकि विदेशी उड़ानें जो है वो पूर्णतया रद्द है, कोई भी विदेशी आवागमन उस तरह से नहीं है, और जो लोग हैं ये मानना उन्हें भी पड़ेगा एहतियात के तौर और पर इसका अपने खर्चे एहसास के तौर कहीं ना पे कहीं क्वारंटीन कईयों किया जा को रहा है, है। लेकिन जरूरी है कि वक्त पर और ज्यादा जो मजबूत कदम है वो उठाए जाए। धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।